भगत सिंह। भगत सिंह एक उत्कृष्ट और अप्राप्य क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के दोहा जिले में एक चंदू जाट परिवार में हुआ था। वह बहुत कम उम्र में स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल हो गए और केवल 23 वर्ष की आयु में वह देश के लिए शहीद भी हो गए थे। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में पूरी तरह से शामिल था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा सरदार अजीत सिंह दोनों उस समय लोकप्रिय संपन्न तथा सेनानी थे। दोनों गांधीवादी विचारधारा का समर्थन करने के लिए जाने जाते थे। भगत सिंह के पिता और उनके चाचा हमेशा अंग्रेजों का विरोध करते थे और इसी को देख कर भगत प्रभावित हुए, इसलिए देश के प्रति निष्ठा और अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त करने की इच्छा भगत सिंह के खून में दौड़ रही थी। भगत सिंह के पिता महात्मा गांधी के बहुत बड़े समर्थक थे। जब सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया, उस समय भगत सिंह ने 13 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़ दिया और फिर उन्हें लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया। भगत सिंह ने कॉलेज में यूरोपीय क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में अध्ययन किया, जिससे उन्हें काफी प्रेरणा मिली। भगत सिंह ने यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में कई बार लेख पढ़े, जिसके कारण वह 1925 में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित हुए। उसके बाद भगत सिंह ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए नौजवान भारत सेना की स्थापना भी की। बाद में वह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएट में शामिल हो गए, जहां उनका राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ। उन्होंने कीर्ति किसान पार्टी की पत्रिका के लिए योगदान देना भी शुरू किया। उनके माता पिता चाहते थे कि उस समय वह शादी कर ले, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि वह अपना जीवन पूरा स्वतंत्रता संग्राम में समर्पित करना चाहते हैं। विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में भागीदारी के कारण वह ब्रिटिश पुलिस के लिए रुचि के व्यक्ति बन गए। इसलिए पुलिस ने मई 1927 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ महीनों के बाद फिर से उन्हें जेल से रिहा कर दिया और फिर से उन्होंने खुद को समाचार पत्रों के लिए क्रांतिकारी लेख लिखने में शामिल कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए स्वायत्तता पर चर्चा के लिए 1928 में साइमन कमीशन का आयोजन किया, लेकिन कई राजनीतिक संगठनों द्वारा इसका बहिष्कार किया गया, क्योंकि इस आयोग में किसी भी भारतीय प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया। लाला लाजपत राय ने उसी का विरोध करते हुए एक जुलूस निकाला। भीड़ का नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। लाठीचार्ज के कारण पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से मारा। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल भी हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ हफ्तों बाद लाला लाजपत राय जी शहीद हो गए। इस घटना से भगत सिंह को बहुत दुख हुआ, इसलिए उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए योजना बनाई। उन्होंने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। बाद में उनके सहयोगियों ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी की और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह ने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली। भगत सिंह जेल में भूख हड़ताल की और फिर उसके बाद भगत सिंह को और उनके सहायकों राजगुरु और सुखदेव को भी 23 मार्च 1931 के दिन फांसी की सजा दे दी गई। आजादी की लड़ाई में भगत सिंह का योगदान काफी महत्वपूर्ण रहा था। आजादी की